एक सामाजिक संगठन था, ना कि राजनीतिक दल था। जिसका ये सामाजिक संगठन था अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, दल तो नहीं था। एक ही सामाजिक संगठन था तो किसकी बात करता था? जिनका संगठन था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को साथ में लेकर के चलेगी। लेकिन जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको लेके चलने दो मेरे भाई। हम मिशन से नहीं भटक गए हैं। गंभीर मुद्दे बात करने जा रहा हूं। क्या कहते हैं कि बीएसपी तो मिशन से भटक गई है, बहन जी मिशन से भटक गई हैं। ये मेरे साथियों, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप एक चीज बताओ कि अगर कोई पाल महासभा बनी होगी, कोई यादव महासभा बनी होगी, कोई पटेल कुर्मी महासभा बनी होगी, या कोई शाक्य मौर्य की महासभा बनी होगी, तो किसकी बात करेगा? जिस समाज का सामाजिक संगठन बना होगा उसी की तो बात करेगा। लेकिन साथियों, जब माननीय कांसी राम साहब इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे, उन्होंने जब देखा कि जिनको राजनीति में कभी पूछा नहीं गया हमको उनको हुक्मरान बनाना है, तो उन्होंने देखा कि जिस समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है उस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। जब इसकी जांच किया गया तो मेरे साथियों बड़ी कमजोर थी। धन्य माननीय कांसी राम साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस समाज को हुक्मरान बनाना है तो पहले इस समाज की गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की जड़ें बहुत मजबूत करनी पड़ेंगी। क्या बनाया माननीय साहब ने? 78 में बाम सेब बनाया। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो रहा। 78 में बाम सेब बनाया गया। 78, 79, 80 3 साल बाम सेब चला। ये क्या था? ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज और शेड्यूल कास्ट समाज का एक फेडरेशन था। क्या था? एक सामाजिक संगठन था, ना कि राजनीतिक दल था। जिसका ये सामाजिक संगठन था अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, दल तो नहीं था। एक ही सामाजिक संगठन था तो किसकी बात करता था? जिनका संगठन था। 78, 79, 80, फिर 81 में DS4, 81 में 81, 82, 83 3 साल तक फिर सामाजिक संगठन। यानी 6 सालों तक लगातार माननीय कांसी राम साहब, उनके साथ मान्या बहन जी लगातार पैदल चल के, साइकिल से चल के, भूखे रह के, संघर्ष करके एक सामाजिक संगठन चला करके इन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। और तब जाकर के 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी। तो जब तक ये सामाजिक संगठन था, जिनका था, उनके लिए बात किया। लेकिन जब ये दल बन गया, राजनीतिक दल बन गया, और आज बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इस राष्ट्र में रहने वाले किसी जाति, धर्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस देश की आजादी के वक्त क्या नारा लगता था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। देश की आजादी के लिए तो नारा लगाया गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी भाई भाई। लेकिन उसके बाद साथियों, खून की होली खेल करके सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों ने जब देश को आजाद कराया तो आज कुछ लोग कहते हैं ये देश मेरा अकेले है। ऐसा नहीं हो सकता है। यह बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को साथ में लेकर के चलेगी। लेकिन फर्क इतना है कि पहले जो लोग चलते थे कुछ लोगों को हिस्सा देते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब आई तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको लेके चलने दो मेरे भाई। हम मिशन से नहीं भटक गए हैं। हम जब सामाजिक संगठन चला रहे थे तो हम उनकी बात कर रहे थे जो सामाजिक संगठन में लोग रहते थे। आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है।
और उसकी मान्या बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मान्या बहन जी इस देश की बड़ी नेता हैं, मान्या बहन जी सबको साथ लेकर के चल रही हैं। फर्क इतना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ए मेरे सम्मानित साथियों, अभी आपके साथ है फिर एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ। आरक्षण, अभी नगर पालिका टाउन एरिया महापौर का जो आरक्षण की बात आई है, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सही संवैधानिक तरीके से इनके जो आरक्षण की आबादी के हिसाब से अगर आरक्षण दे दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा के लोगों ने पहले सही संवैधानिक तरीके से आपको आरक्षण दिया नहीं, और जब लोग कोर्ट गए, कोर्ट का निर्णय आया तो आपसे क्या कह रहे हैं कि हम आपकी फिर से कमेटी बना करके जांच करके आरक्षण देंगे। अरे मेरे भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि हम सबकी आंख पहले फोड़ेंगे फिर बढ़िया वाला चश्मा बनवाएंगे। यानी पहले तो आपका आरक्षण सही ढंग से लागू नहीं होने दिया और फिर कह रहे हैं आपकी कमेटी बना करके आपका आरक्षण देंगे। ए मेरे पिछड़ा समाज के लोगों, ओबीसी समाज के लोगों, फिर बेवकूफ बना रहे हैं। पहले तो आपका आरक्षण सही तरीके से दिया नहीं, और जब लोग कोर्ट गए, कोर्ट का जब वो आया, आपका आदेश आया, तो क्या कह रहे हैं? पिछड़ों के ऊपर मैं एहसान कर रहा हूं, मैं फिर से कमेटी बना के आरक्षण देने जा रहा हूं। आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ए मेरे भाइयों, इनको जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जमानत शहरों के चुनाव में नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि 52% ओबीसी समाज के लोगों आपके साथ फिर धोखा हो रहा है, आपके साथ फिर धोखा हो रहा है। आज आपके साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी बड़ी मुस्तैदी से जुड़ रहा है, शेड्यूल कास्ट समाज पूरा है। अगर ओबीसी समाज के लोगों आप भी थोड़ा सा समझदारी से काम कर लो तो इनकी अकल ठिकाने हो जाएगी। जो इनका दिमाग खराब हुआ है ये सही हो जाएगा। महंगाई कितने चरम पर पहुंच गई है, आपको 2000 किसान सम्मान निधि दे करके, आपको थोड़ा सा राशन दे करके बेवकूफ बना रहे हैं। राशन पहले अगर आपको कोटे पे मिलता था 1 यूनिट पे कितना किलो? 5 किलो, और दाम उसका कितना था? 2.5 रुपये चावल का, 3.5 रुपये गेहूं का, और 2 रुपये, तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? लगभग 12-13 रुपया। 12-13 रुपया का फ्री दे करके आपको खुश किए हैं और आप खुश हो। 2000 सम्मान निधि दे करके खुश किए हैं, लेकिन उसके बदले में जैसे राशन लेके घर आप पहुंचते हैं, हमरे माता जी बहनी जी अगर कहा थी कि चला जाए 1 लीटर सरसों को तेल तो ले आवा, तो जो फ्री 10-12 रुपया लेके आ रहा थी, 2-250 रुपया के तेल ऐसे ही मिलता है। पेट्रोल तेल जो 50-60 रुपये में रहा 100 रुपया होगा। सीख सीमेंट का रेट हो गए, कपड़ा कितने रेट में पहुंच गया, बर्तन कितने रेट पहुंच गया। खाली पेट्रोल डीजल ना देखो, हर चीज इस देश की कितनी महंगी हो गई, गैस कितनी महंगी हो गई। आप खुश हो 2000 सम्मान निधि पा करके, आप खुश हो फ्री में राशन पा करके। जरा हर चीज पे निगाह डालो, पूरा देश परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है।